वह विद्युत सप्लाई करने वाली एक साधारण कंपनी में क्लर्क था। उसका विवाह एक साधारण सी युवती मारिया से हो गया। मारिया सुंदर थी, चंचल थी, यौवन से लली फली और नाच नखरे रखने वाली थी। उसकी महत्वाकांक्षा बहुत ऊंची थी, जबकि रॉबर्ट की आय बहुत ही सीमित थी। नखरे बर्दाश्त न कर सका, मारिया ने उसका साथ छोड़ दिया और एक अमीर व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया जो रॉबर्ट से काफी अच्छी पोजीशन पे था। इससे रॉबर्ट को काफी ठेस लगी। वह पागल सा हो गया, उसकी एकाग्रता भंग हो गई। अब वह कोई भी काम ठीक से नहीं करता था और ना ही ठीक से सोच पाता था। वह अपनी नौकरी में बहुत सी गलतियां करने लगा था। उसे बार बार मैनेजमेंट की तरफ से चेतावनियां मिलने लगी थी, किंतु वह उस घटना को अपने मस्तिष्क से निकाल नहीं पा रहा था और वह गलतियों पे गलतियां किए जा रहा था। फलस्वरूप उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ा। नौकरी जाने से वह बेकार हो गया। बीती हुई घटनाएं उसे सताने और भी ज्यादा परेशान करने लगी थी। वह दर दर भटकने लगा। दूसरी जगह नौकरी मिलना आसान नहीं था। उसकी हालत गिरती गई। एक समय ऐसा आया जब वो भीख मांगकर गुजारा करने लगा। रात होती तो किसी बंद दुकान के सबूतरे पर पड़कर सो जाता था। कुछ उसे दुत्कार देते तो कुछ दुकानदार के ऊपर दया आ जाती और उसको खाने को दे देते थे। इस संसार से उसे विरक्ति हो गई। वह जिंदा था, किंतु उसका आत्मसम्मान, स्वाभिमान, उत्साह और आत्मविश्वास सभी कुछ मर चुका था। वह भटक रहा था। उसका कोई उद्देश्य नहीं था। उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं था। एक दोपहर दरवाजे के सामने खड़ी महिला के पास रोटी के लिए गिड़गिड़ाने लगा। उस महिला को उस पर दया आ गई। उसे उसको भूखा देखकर कुछ डबल रोटियों के टुकड़े दे दिए। रॉबर्ट भूखा था। वह उस डबल रोटियों को चबा चबा कर खाने लगा था। फिर उसने चुल्लू बनाकर पानी पीने के लिए मांगा। महिला बड़ी दयालु थी। उसने उसे पानी भी पिलाया। वह महिला पढ़ी लिखी, समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने रॉबर्ट का चेहरा देखकर ही समझ लिया, ये भिखारी नहीं है। उसकी प्रवृत्ति भी भिखारी जैसी नहीं है। केवल उसका उत्साह मर गया है, केवल अपना आत्मविश्वास खो बैठा है। अतः उसने उसे यूं ही पूछ लिया, कुछ पढ़ना लिखना भी जानते हो? रॉबर्ट बोला, हाँ, मैं पहले विद्युत सप्लाई कंपनी में मैं पहले क्लर्क का काम करता था। तब महिला ने उसे एक पुरानी कुछ फटी सी एक पुस्तक लाकर दी और कहा, कभी फुर्सत के समय इसे बैठकर पढ़ना। रॉबर्ट ने पुस्तक ली और बड़ी लापरवाही के साथ आगे बढ़ गया। पहले तो 2-4 बिस्किटों के बदले उस पुस्तक को बेचने का विचार आया और फिर न जाने क्या सोचकर उसने उसे दिमाग से उसे बेचने का विचार हटा दिया। वह कुछ थका हुआ सा महसूस कर रहा था, अतः वह एक पार्क में जाकर बैठ गया और यूं ही हाथ में पकड़ी हुई पुस्तक के पन्ने पलटने लगा। उसकी कुछ रुचि जागी और फिर ना जाने ऐसा क्या हुआ, वहां बैठे बैठे उसने पूरी पुस्तक पढ़ डाली। उस पुस्तक को पढ़ने से उसमें बड़ा परिवर्तन हुआ। वह अपने भूख, प्यास, दयनीय स्थिति आदि सब कुछ भूल गया। उसका चेहरा तमतमा रहा था। उसने पुस्तक जेब में रखी और पार्क से बाहर निकल आया। अब उसकी आंखों में तेज चमक थी, मुट्ठी कसी हुई थी, गर्दन सीधी तन गई थी और झुका हुआ सिर एक बार फिर ऊपर उठ गया। संध्या हो चुकी थी। वह चाहता तो भीख मांगकर गुजारा कर लेता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि वह बाजार भाव से सस्ता थोक से माल बेचने वाले एक दुकानदार के पास गया और बेहिचक बोला, महाशय, मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, फिर भी मैं कोई काम करना चाहता हूँ। इस बारे में मैं चाहता हूँ कि आप मेरी सहायता करें। मेरी ईमानदारी का परिचय आपको शीघ्र ही मिल जाएगा। दुकानदार ध्यानपूर्वक रॉबर्ट को देखने लगा। उसे रॉबर्ट की आंखों में सच्चाई दिखाई दी। पल भर को उसने सोचा, फिर माचिस का आधा कार्टून बेचने के लिए उसे दे दिया। रोज शाम को आकर मुझे हिसाब देना होगा। रॉबर्ट ने स्वीकृति दे दी और वह माचिस का कार्टून लेकर वहां से चल दिया और सड़कों पर माचिस बेचने लगा। दूसरे दिन वह एक अखबार विक्रेता के पास गया और उससे भी यही कहा, मैं अखबार बेचना चाहता हूँ, आप मेरी सहायता करें। उसने वहां से अखबार प्राप्त किए और पूरी लगन, मेहनत और ईमानदारी के साथ में वो अखबार और माचिस बेचने लगा और उसने भीख मांगना पूरी तरह से बंद कर दिया। वह कड़ा परिश्रम करने लगा और पैसे बचाते गया। किराए पर एक कोठरी ले ली और अच्छे कपड़े पहनने लगा और रोज सेविंग करने लगा और धीरे धीरे उस पुस्तक के जादू से उसकी स्थिति सुधरने लगी। थोड़े ही समय में उसने बिजली के उपकरण बनाने वाली एक छोटी सी दुकान खोल ली। 2 साल बाद उसने विद्युत उपकरण बनाने वाला एक कारखाना खोल दिया। धीरे धीरे वह कारखाने का विस्तार करता गया। उसने विवाह किया, एक नए अच्छे और बड़े मकान में सुखपूर्वक रहने लगा। अब वह कोई भिखमंगा नहीं, बल्कि लखपति रॉबर्ट था। उसने वह रद्दी सी पुस्तक आज भी संभाल कर रखी हुई है। वह उसके लिए किसी धर्म ग्रंथ से कम नहीं है। वह पुस्तक नहीं, उसके लिए जादू की छड़ी है। बहरहाल उस पुस्तक में ऐसा क्या था जिसने रॉबर्ट जैसे भिखमंगे को एक सफल व्यवसाय बना दिया, उसके जीवन की धारा को ही बदल दिया। उस पुस्तक के पहले पेज पर लिखा हुआ था, क्या समय तुमसे रूठ गया है? क्या तुम आज बेरोजगार हो? क्या तुम पैसे को मोहताज हो? पैसों के कारण क्या तुम्हारी बीबी या परिवार आदि तुमसे किनारा कर गए हैं? क्या तुम बहुत दुखी हो? क्या तुम्हारी स्थिति दूसरों के सामने हाथ फैलाने की कगार पर है? क्या तुम्हें किसी प्रकार की सहानुभूति, तिरस्कार, अपमान और घृणा का अनुभव करते हो? घबराओ मत, मैं तुम्हें एक जादू की छड़ी देता हूँ। तुम इसका प्रयोग करो, तुम्हें समय का मूल्य ज्ञात हो जाएगा। तुम समय की कदर करने लगोगे। तब तुम्हारे पास दौलत होगी, व्यवसाय होगा, सुंदर पत्नी और बच्चे होंगे और तुम्हारे पास अपना मकान होगा। और आज जो लोग तुम्हें दुत्कार रहे हैं, कल वही तुम्हारा सम्मान करेंगे।
चलो उठो और पकड़ो इस जादुई छड़ी को। और रॉबर्ट ने उस जादुई छड़ी को पकड़ लिया। जो समय उससे रूठ गया था वही समय अब उसका साथ दे रहा था। समय उस व्यक्ति का बड़े करिश्मा के साथ देता है, जिसके साथ बड़े बड़े करिश्मे करता है, जिसका प्रबंधन सुनिश्चित ढंग से करता है। जो व्यक्ति परिस्थितियों के आगे हार नहीं मानता, समय सदा उसका साथ देता है।